सीईटी 10+2 वाले प्रिय विद्यार्थियों, सिक्कों से आपके एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है और राजस्थान के जो प्रमुख सिक्के हैं उनके बारे में आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। सारे के सारे वो महत्वपूर्ण फैक्ट जहां से आपके एग्जाम में सवाल पक्का पुटअप होगा। यहां जो मैं आपको करवाऊंगा इससे बाहर सिक्कों से संबंधित सवाल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी इस क्लास में आप अपना एक दो प्रश्न जो है सीईटी के लिए वह श्योर कर सकते हो। सिर्फ सीईटी के लिए नहीं बल्कि सीईटी के अंतर्गत जो आगे भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं वहां भी अगर सिक्कों से सवाल पूछा गया तो अपनी क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और कॉटन सिटी एजुकेशन परिवार के साथ में जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सिक्कों के बारे में। सबसे पहला फैक्ट है कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे, जो कि 115 ग्रेन के सिक्के थे। यार आजकल वह सोनो 22 कैरेट में और 24 कैरेट में, 18 कैरेट में, 16 कैरेट में, यहाँ बस बी टाइम भी यहाँ 115 ग्रेन का सिक्का चलाया। कौन चलाया भाई? बप्पा रावल चलाया। क्लियर है सबने? अब चौहान काल के बारे में पढ़ा। चौहान काल में रूपक, दिनार और फदिया सिक्का चलाया गया और सोमेश्वर का जो सिक्का है बाग के ऊपर बैल की आकृति मिलती। ठीक है, सिक्का पर सोमेश्वर के सिक्का पर बैल की आकृति। अब जो रूपक हो वो चांदी को सिक्को हो, दिनार जो हो वो सोने को सिक्को हो, वो भी थान याद रखना है। अगला है आपका रानी सोमल देवी। इन्होंने अपने नाम से, सोमलेखा के नाम से इन्होंने सिक्के चलाए थे। प्रतिहार काल में वराहद्रम और विशोपक सिक्के चलाए गए थे। ब्रिटिश काल में कलदार सिक्का था जो चांदी का सिक्का था। पूर्ण आक्रमण का साक्ष्य हमें किससे मिलता है भाई? ये इंडो ससेनियन सिक्के 5वीं सदी के पूर्ण आक्रमणों को दर्शाते हैं। कौन से सिक्के? गधिया सिक्के इनको कहा जाता है। तो पूर्ण आक्रमणों की जानकारी गधिया सिक्के से मिलती है जो मेवाड़ व मारवाड़ में हूणों के द्वारा क्या थे? प्रचलित थे। ये क्लियर है सभी को? अगली स्लाइड देखते हैं और फैक्ट अपन याद करते हैं। कुछ प्रमुख पुरातात्विक सिक्का स्थल हैं उनके बारे में बातचीत करें। जैसे रेड टोंक 3075 चांदी के आहत सिक्के हमें मिलते हैं। जब रेड सभ्यता अपन पढ़ते हैं टोंक में, उसके अंदर भी अपन ने ये बात पढ़ी थी प्रमुख साक्ष्यों के अंदर। बैराठ में देखें तो 36 मुद्राएं जिनमें से 8 आहत और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। आहड़ में देखें तो आहड़ में तांबे के सिक्के जो त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो इनके ऊपर अंकित है। आहड़ में जो तांबे के सिक्के मिले हैं इनके ऊपर यूनानी देवता अपोलो का क्या है? अंकन है। अच्छे से याद रखना। और त्रिशूल का अंकन है। और नागला छेला जो भरतपुर के अंदर है, 1800 गुप्त कालीन सिक्के मिले हैं। सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के मिले हैं। कहां से मिले हैं? नागला छेला भरतपुर से मिले हैं। अन्य स्थल देखें तो विराटनगर, नलियासर जो कि सांबर में है, और नगरी और चित्तौड़गढ़ पुरातात्विक सिक्कों के प्रमुख स्थलों में से कुछ स्थल यह भी हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। रेड, बैराठ, आहड़, नागला छेला अच्छे से याद रखना। यहां से गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं। आगे देखें हम कुछ प्रमुख टकसाल और सल्तनत कालीन प्रभाव क्या रहा था राजस्थान में सिक्कों का। राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल आमेर में सवाई जयसिंह, आमेर के अंदर जो है पहली टकसाल लगी थी। सवाई जयसिंह ने यह टकसाल लगाई थी। तो शासक का नाम भी आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली टकसाल आमेर में लगी। सल्तनत काल में दिरहम व टंका जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलन में थे। 31,000 रुपया मेड़ता टकसाल में बनता था। मेड़ता टकसाल में कौन सा बनता था? 31,000 रुपया। सीधा सीधा वन लाइनर सवाल भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि 31,000 रुपये जो है वो कौन सी टकसाल में बनतो? तो कौन सी में बनतो भाई? मेड़ता टकसाल नागौर के अंदर। गण मुद्रा जनपदों द्वारा प्रचलित तांबे के सिक्के को गण मुद्रा कहा जाता है जो कि जनपदों के द्वारा प्रचलित थे। अब जनपद, जन, महाजनपद ऐ सब के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज है वो तान हो क्यों। देखो फिर भी मैं बता दूं जी। हाँ, एक बहुत बड़ो एक एरियो बना दियो मैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ो महाद्वीप बना दियो है, नहीं मान के चालो थे, या उप महाद्वीप भी कह इसको। इनमें मैं बनाया पहले छोटा छोटा जन बना दिया। ठीक है, छोटी छोटी क्या है? डाणियां है। अब ए क्या करेंगे आपस में? ओ ही का बाठा की देगो, ओ ही का बाठा की देगो, ओ ही का चपला की मारोगो। एक दिन है बैठेगा बूढ़े सा आदमी कन भी वो विचार करेगा कि यार आपा यहाँ क्यों लड़न लग रहे हैं, आपा एक काम कराना सारा सागा हो जावा ताकि आपा और जो है अपना दुश्मन है बहुत अच्छे से लड़ पावा। तो क्या करे? सारा का सारा जन जो है, सारा का सारा जन मिल गया और मिल गया जनान को के बन गो? जनपद बन गयो। तो पहले यह छोटा छोटा है, अब एक और बड़ो जनपद होगो, एक कन्ने एक और बड़ो जनपद होगो। अब वापस आम तो बाठा पीकण की आदत है, ओ आका नहीं बाठा पीकेगो, ओ आका नहीं बाठा पीकेगो। तो वापस में दोनों जनपद भी लड़न लग गया। फिर बोले यार आप एक हो जावा। एक होया तो फिर आना क्या करो? बड़ो रूप ले लियो रे, के बन गया? महाजनपद बन गया। के बन गया? महाजनपद बन गया। ते पढ़ो जनाते पढ़ो 16 महाजनपदा के बारे में। जब इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो तो भी 16 महाजनपद के बारे में पढ़ो। तो ए महाजनपद जनपद महाजनपद बनया और जनपद जो है ये जन से बनया। यानी कि डाणिया से गांव बनया और गांव से के बनी तहसील बनी, जिलो बने, राज्य बने, फिर देश बने।
फिर महाद्वीप बनया, इस तरीके से वो सारो सिस्टम है। याद होगा थारे सबके बढ़िया तरीकों। तो सीईटी की आप जबरदस्त तैयारी करने वाला हाँ थारी सीईटी बढ़िया तरीकों क्लियर करा 40% की ना सोचो मैं 80% सोच के बैठा। आगे आ जाओ भाई, राजस्थान की प्रमुख रियासतों के सिक्के ए याद करना था क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाला पर्सन ई जाऊं ही बना। मेवाड़ उदयपुर के अंदर प्रमुख सिक्का किसा है भाई? गुहिल पति तांबा सिक्का गुहिल के द्वारा चलाया गया। गधिया सिक्का, स्वरूप शाही, चांदोड़ी जो कि 116 ग्रेन का सोने का सिक्का था, और ढींगला, भिडरिया, त्रिशूलिया, नाथ द्वारिया, टक्का और शाह आलम शाही, ये प्रमुख सिक्का कड़े का मेवाड़ का। इनका बारे में कोई विशेष विवरण देखा तो अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद एलची सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया? एलची सिक्का चलाया था। चित्तौड़ विजय के बाद चलाया। किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। 1615 की मुगल मेवाड़ संधि के बाद मुगल सिक्कों का क्या हुआ? प्रचलन बढ़ चुका था। मुगल शाह मोहम्मद शाह के समय चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुर सिक्के जो हैं ये चलाए गए। तो प्रमुख प्रमुख सिक्के जो हैं उनका आपको अच्छे से नाम याद रखना है। कुछ एक दो फैक्ट, जैसे अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण के बाद या चित्तौड़ विजय के बाद में एलची सिक्का चलाया था, और 1615 की मुगल मेवाड़ संधि के बाद में मुगल सिक्कों का प्रचलन अधिक बढ़ चुका था। मोहम्मद शाह के समय चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुरी जो सिक्के हैं ये चलाए गए। ये थी किसके बारे में बातें भाई? मेवाड़ी जो सिक्के हैं उनके बारे में। अब प्रतापगढ़ के सिक्के, प्रमुख सिक्के हैं सालिम शाही जो कि 1784 ईस्वी में सालिम सिंह के द्वारा चलाया गया। इसके बाद नया सालिम शाही जो कि 1818 की जो संधि हुई थी अंग्रेजों से उनके बाद में, और एक सिक्का है आपका कलदार 1904 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, प्रतापगढ़ में कलदार सिक्का। क्लियर है सभी को? चलो आगे देखते हैं अपन। सालिम शाही याद रह जाएगा, सालिम शाही, नयो सालिम शाही सेम यान का ही बांसवाड़ा का माई है। सालिम शाही है। एक लक्ष्मण शाही है जो कि 1870 में सोना, चांदी और तांबा क्या चलाया गया लक्ष्मण सिंह के द्वारा, और एक कलदार जो कि प्रतापगढ़ में पढ़े वो बांसवाड़ा का माई। अब थे कहा गुरुजी कलदार सिक्को पूछ ले ऑप्शन का माई प्रतापगढ़ हुआ बांसवाड़ा हुआ यहाँ कौन हुआ करे, ठीक है, टेंशन ना लेते। डूंगरपुर देखो स्वतंत्र सिक्के जारी नहीं किए गए डूंगरपुर के अंदर, ये अच्छे से याद रखना। डूंगरपुर में स्वतंत्र सिक्के जारी नहीं हुए। यहाँ मेवाड़ के जो चित्तौड़ी सिक्के हैं और प्रतापगढ़ के जो सालिम शाही सिक्के हैं यही सिक्के चला करते थे। इस रियासत ने अपने अलग से कोई स्वतंत्र सिक्के जारी नहीं किए थे। कौन कौन से चलते थे? मेवाड़ के चित्तौड़ी सिक्के और प्रतापगढ़ के सालिम शाही सिक्के डूंगरपुर के अंदर चला करते थे। ये डूंगरपुर से संबंधित बात थी। अब आ जाओ जोधपुर मेवाड़ के मई। इस जगह का प्रमुख सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ, की आदिवराह विजय शाही जो कि सोना, चांदी और तांबे को विजय सिंह के द्वारा चलाए गए हो। ई का पाछा गदिया सिक्का, ई का पाछा फदिया सिक्का, फिर भीमशाही और लल्लूलिया और डब्बूशाही। तो यहाँ का नाम है, याद कर लो, फदिया भीमशाही लल्लूलिया डब्बूशाही, फदिया भीमशाही लल्लूलिया डब्बूशाही, जोधपुर का माई। क्या है? सिक्का है। जोधपुर में टकसाल स्थापित की गई थी। जोधपुर में टकसाल की भी स्थापना करी गई थी। तो याद रखोगे, जोधपुर वाले सबको याद हो जाएंगे, है ना, ये याद रखियो। अब देखो एक जिस सिक्का का अलग अलग रियासत में सेम नाम आ जावे तो थाने घबराने की आवश्यकता को नहीं है। एक में याद हो, एक में कर लो, दो में याद हो तो दो के वहीं कर लो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। अब सालिम शाही जो है प्रतापगढ़ में देख लियो थे, बांसवाड़ा में देख लियो थे, चिंता में पड़ गया यार यहाँ कहीं हो सके, यहाँ बिल्कुल हो सके, कोई चिंता वाली बात को नहीं। पर्सन यान को कोने आओ, लेकिन कि थान दोनों ऑप्शन मिल जावे। मिलेगा तो दो दो जिला का एक साथ मिलेगा जी। एक ऑप्शन में थान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा मिल जाएगा, दूसरे ऑप्शन में आपको उदयपुर व चित्तौड़गढ़ मिल जाएगा, तीसरे ऑप्शन के अंदर आपको आमेर व मारवाड़ मिल जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, और चौथो दान मिल सके इनमें से कोई नहीं। पांचों तारो फिक्स ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न वालों, ठीक है। तो जिकन नहीं आओगे बिना अनुत्तरित वालों गोड़ो भरनो है, लेकिन जहां पढ़ रहे हो ता टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। अनुत्तरित कान जाने की थाने सवाल ही पैदा होना है, बढ़िया लेके आओगा थे परसेंटेज 10+2 के अंदर, और अगर लगातार पढ़ता रहा तो पक्की नौकरी है तारी। आगे देखो, अगलो देखो, जोधपुर का पाछा है जैसलमेर का प्रमुख सिक्का अक्खे शाही। बहुत बार पूछा गया है भाई साहब, इसके ऊपर स्टार घेर दो, ऊपर नीचे चारों में स्टार टिका दो। चांदी को सिक्को हो, डोडियो सिक्को तांबे को हो 18-20 ग्रेन को, और मोहम्मद शाही चांदी को सिक्को। याद रखो जैसलमेर के अंदर दो चांदी का सिक्का है, एक अक्खे शाही हो और एक मोहम्मद शाही हो। तांबे को सिक्को भी को नाम हो डोडिया सिक्का, कड़े का जैसलमेर का। अगला सिक्का पर आ जाओ, अगलो है बीकानेर। बीकानेर के प्रमुख सिक्के कौन से हैं? आलम शाही है, गज शाही है और गंगा शाही है। गंगा सिंह के नाम से गंगा शाही हो गया, गज सिंह और गज शाही हो गया, और एक आलम शाही सिक्का बीकानेर के हैं। 1759 में टकसाल की स्थापना बीकानेर के अंदर की गई, और मुगल सम्राट शाह आलम के नाम के सिक्के चलाए गए। सिक्कों पर एक तरफ महारानी विक्टोरिया का चेहरा होता था और दूसरी तरफ नागरी या उर्दू में महाराजा का नाम अंकित होता था। ये किसकी विशेषता है? बीकानेर की विशेषता है। किसकी विशेषता है भाई? बीकानेर की विशेषता है, जिसमें एक तरफ तो महारानी विक्टोरिया की जो मुंडो मुंडे की फोटो लगा देता, और एक का नहीं क्या करता भाई, अपना जो महाराजा है बाको महाराजा को नाम लिखा देता, दोनों राज्य, ठीक है। अगला है किशनगढ़। किशनगढ़ का प्रमुख सिक्का देखो, शाह आलम शाही
एक चांदोड़ी सिक्को बहुत बार पूछे जाओ एग्जाम के वहीं चांदोड़ी किशनगढ़ में कड़े किशनगढ़ का वहीं 166 ग्रेन को हो और मेवाड़ी राजकुमारी जो थी मेवाड़ की चांद कुंवरी के नाम पर यह सिक्का चलाया चांद के नाम से चांदोड़ी सिक्का किशनगढ़ याद रखोगे चांद कुंवरी के नाम से चांदोड़ी सिक्का किशनगढ़ के अंदर ठीक चलो आगे आ जाओ धौलपुर में 1804 में टकसाल की स्थापना और तमंचा शाही तमंचे पे डिस्को ये कहां पे भाई धौलपुर के अंदर है तो तमंचा पर डिस्को खड़ा है वगो धौलपुर का माई वगो अच्छा याद कर लियो धौलपुर वालों सीटी 10+2 में टेंशन मत लो अपा 80% प्लस नंबर लेके आवांगा थान बिल्कुल चिंता उन करनी पहली थ्योरी पढ़ांगा और समय समय पर आपा बहुत बेहतरीन एमसीक्यू करांगा छोटनी एमसीक्यू आज कराऊं काल कराऊं थान एक एक लाइन वाला एमसीक्यू कदी कौन कराऊं एमसीक्यू अत्ता बड़ा बड़ा होगा जब आंसर करेगा ना तो थान पतो लाग जाएगा कि एमसीक्यू की क्वालिटी क्या की है तो मैं बे एमसीक्यू थारो कोई टेस्ट लेने के लिए थोड़ी करा रहा हूं बाकी प्रैक्टिस करेगा तो नौकरी थार लगेगी थारो बेस मजबूत होगा ये चीजें ज्यादा सीखेगा तो इलिए क्लास ने ध्यान से देखो एक एक चीज याद करो बहुत सारे विद्यार्थियों थे बहुत आगे जानना लो अगलो देखो धौलपुर का पास देखो धौलपुर में कसो भाई तमंचे पे डिस्को आगे अलवर का माई टकसाल राजगढ़ में बनाई गई अलवर में प्रमुख सिक्के देखें तो रावशाही तांबे का सिक्का 173 ग्रेन का था और एक अलवर के अंदर अखे शाही सिक्का था बताओ देखें धौलपुर में कौन सा है तमंचे पे डिस्को याद रखेगा भरतपुर में टकसाल एक डीग में एक भरतपुर में लगाई गई 1763 में महाराजा सूरजमल ने शाह आलम नाम से चांदी वाला सिक्का चलाया था किसने चलाया महाराजा सूरजमल ने चलाया था शाह आलम नाम से चांदी का सिक्का तो शाह आलम सिक्का भरतपुर शाहपुरा के अंदर चित्तौड़ी भिवाड़ी और 11 संधिया सिक्के प्रचलित हैं कौन सा 11 संधिया और एक नया नाम आयो नहीं 11 संधिया वो याद करो थे शाहपुरा का माई ठीक आगे देखो वो शाहपुरा भीलवाड़ा लो जयपुर वालों को नहीं कोटा टकसाल कड़े कोटा के अंदर गागरोन के अंदर और झालरा पाटन के अंदर प्रमुख सिक्का कौन सा जालिम शाही लक्ष्मण शाही गुमान शाही हाली और मदन शाही ठीक जालिम शाही लक्ष्मण शाही गुमान शाही हाली और मदन शाही ठीक याद कर लेगा बढ़िया तरीकों कोटा का पास आ जाओ झालावाड़ के अंदर झालावाड़ में पुराने मदन शाही नाम के सिक्के थे और नए मदन शाही नाम के सिक्के थे वो तो याद कर लेगा थे पुराना मदन शाही नया मदन शाही बस कोई दिक्कत को नहीं झालावाड़ में मदन शाही झालावाड़ में मदन शाही झालावाड़ में मदन शाही आ जाओ अब बूंदी लड्डू पर आ जाओ भाई बूंदी के अंदर है राम शाही राम जी की भक्ति करेगा प्रसाद चढ़ाओगा बूंदी चढ़ाओगा कौन चढ़ाओ है ना 11 सना बाबा श्याम जी के जाओगा 11 पर और बाद में कटार शाही इसके बाद में चेहरे शाही इसके बाद में हाली ठीक है बूंदी में 3 है हाली चेहरे शाही और कटार शाही जो आपको याद करने है ना 11 साल और राम शाही दोनों थारा बूंदी वाला याद हो गया होगा कोई दिक्कत वाली बात को नहीं आगे चलो देखा अगला कौन सा सिक्का है अगला जयपुर में आ जाओ भाई प्रमुख सिक्का जयपुर में झाड़शाही ये राज्य मुद्रा थी आमेर की कौन सी झाड़शाही हाली माधो सिंह का रुपया था इसके बाद रस कपूर सिक्का जगत सिंह के द्वारा चलाया गया था और एक मोहम्मद शाही सिक्का आगे देखे तो माधो सिंह व राम सिंह ने सोने के सिक्के चलाए थे किसने माधो सिंह ने और राम सिंह ने चलाए थे राजस्थान की प्रथम टकसाल जो है यह जयपुर में ही स्थापित की गई थी ये भी सबको याद होना चाहिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला सोने का सिक्का किसने चलाया था भाई बप्पा रावल ने चलाया अन्य रियासतों और ठिकानों के कुछ सिक्के कोई 2-4 सिक्का और है जड़े सतान सवाल पूछ ले तो सिरोही में बिलाड़ी चांदी को सिक्को एक और सिरोही के अंदर डब्बू शाही और तांबा को सिक्को टोंक का वहीं चंवर शाही कुचामन को 31 संदा और सोजत को लल्लू शाही ए थाने 4 और याद रखना है बस सिक्का में थे याद रख लो टेंशन लेने की कोई जरूरत को नहीं बढ़िया तरीकों सीईटी थारी निकल जाएगी सीईटी खातर थाने एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का गैल नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेगा तो काम कौन बनेगा थारे 40% मार्क्स कौन ही आवेगा सिर्फ थ्योरी करेगा तो मैं थान थ्योरी करा रहा हूं लेकिन मैं थान इतना एमसीक्यू कराऊंगा कि मजा आ जाओ थाना एमसीक्यू कर करके थाने ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है खूब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है थाने चीज को ध्यान होगो 24 लाख का लगभग फॉर्म लग गया है अब 24 लाख में थे मानो कोई 15 लाख टाबर 10 लाख टाबर पास थोड़ी ना करेगा कि पेपर बहुत ईजी आओ और आप ही पास हो जाऊंगा ऐसा के सागे यहाँ कौन है विशेष ध्यान रखियो सीईटी 10+2 में बहुत कम बच्चे पास किए जाएंगे और बहुत कम बच्चे पास किए जाएंगे इसका यही अर्थ है कि पेपर बहुत हार्ड आएगा भाई ये हमारा पूर्व अनुमान है और ये विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से जानता है कि भीड़ कम करनी है इसीलिए सीईटी एग्जाम का आयोजन करवाया जा रहा है ताकि आगे जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें कम बच्चे बैठे तो ते सोच के देखो अगर थारी सीईटी निकलेगी तो थे 90% नौकरी लाग गया अब जो 10% है बिम के करनो है कि थे सीईटी खातर जो क्लास ली है सीईटी खातर जो मैटर थे पढ़े है ते बी मैटर ने सिर्फ रिवाइज करो नयो की ना पढ़ो बी मैटर ने खूब रिवाइज करता रहो नयो की करनो है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो बस
एमसीक्यू ते जितना कर सको बितना कम है, लेकिन थ्योरी एक कर पढ़ो, बढ़िया तरीकों पढ़ो, याद जड़े से तारा हुआ है, बड़े से याद करो बिना, और फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस थाने यहाँ करनी है कि मान लो थे 100 सवाल करे है, ये 100 सवाल में थारा 50 सवाल गलत होगा, तो थाने वो पता होना चाहिए कि ये 50 सवाल गलत क्यों होया। मतलब पेपर दिया पाछे थाने कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा ये 50 सवाल के ऊपर बढ़िया माथापोड़ी करनी है, जब जाके थारो बेस बहुत तगड़ो हो जाओ। पेपर में सवाल देखते ही तुरंत थारे दिमाग में आंसर क्लिक हो जाओगे। तो यह चीज परफेक्शन करे सा होगो, एमसीक्यू सा होगो। चलो मिला आपा अपनी अगली क्लास में। या क्लास कसी की लागी था कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जो नया बच्चा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, वह चैनल ने सब्सक्राइब करो। आप अच्छे कंटेंट सीईटी खातर लेके आने लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट लेके आने लग रहे हैं। लगातार अपनी क्लास चलती रहेगी। तो जल्दी मिला आपा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।